हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हम छोटे छोटे थे तो ऐसा सुनने में आता था कि प्लेग आता था और पूरा गांव का गांव साफ हो जाया करता था, और आज हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो तो ऐसा हमारा नेतृत्व है जिसके कारण से बहुत कम कैजुअलिटी इंडिया में हुई है, वरना बहुत विकसित राष्ट्र अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस में महामारी का इतना रौद्र रूप है जिसके कारण से वो पूरा देश तबाह होने के कगार पे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी सरकार के द्वारा एक नूतन प्रयोग किया गया जो कि बहुत आवश्यक था। लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कब तक आखिर ऐसे ही चलता रहा? तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए सभी विद्यालयों को निर्देश दिया। मेरी पहले से ही इच्छा थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं, अगर क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो उससे पूर्ति किया जा सके उसका। तो निश्चित रूप से मैं रोज 8:30 बजे से 9 बजे तक आपके सामने उपस्थित रहूंगा। मैं कल नेटवर्क गड़बड़ होने के कारण से मैं आप लोगों के सामने ना आ सका। कुछ स्टडी मटेरियल आपको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पोस्ट किया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा, और जो भी चीजें पढ़ानी होंगी उसको मैं रोज पोस्ट कर दिया करूंगा। एक दिन पहले उसको आप देख लें, अगले दिन आकर के और आपको समझा दिया करूंगा, और फिर उससे जो भी संबंधित समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। समय समय पर इसका मूल्यांकन भी आपका किया जाएगा, सूक्ष्म मूल्यांकन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का प्रयास है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिसके कारण से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई, उसकी पूर्ति हम लोग आगे करने का प्रयास करें। और सबसे पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट सबसे पहले पढ़ा जाएगा। तो आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं। पदार्थ की मैटर है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। इसमें एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने 11वीं में द्रव अवस्था और गैस अवस्था आप पढ़ चुके हो। गैस अवस्था में बायल चार्ज का नियम, द्रव अवस्था में श्यानता वगैरह आपने पढ़ा है। ठोस अवस्था आपको 12th क्लास में पहला चैप्टर है, जिससे कि 3 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आएगा। ठोस अवस्था में ठोस किसको बोला जाता है, ठोस की कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम प्रयास करेंगे कि आप रोज का रोज पढ़ते जाएं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसके घटक कण एक दूसरे के बहुत नजदीक हों, जिनका अंतराणविक स्थान न्यूनतम और अंतराणविक बल अधिकतम हो, उसी को ठोस बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ठोस 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड,
और अक्रिस्टलीय ठोस को एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड है, कभी कभी एमार्फस भी करके पूछ देता है कि एमार्फस सॉलिड में से कौन सा है। क्रिस्टलीय ठोस जिसमें घटक कणों की व्यवस्था, घटक कण यानी कि ठोस किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, वो अणु से मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है, आयन से मिलकर के बना हुआ है, तो इसके घटक कण पूरे क्रिस्टल में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। इसमें कहा जाता है कि इसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है यानी कि घटक कण पूरे क्रिस्टल में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में घटक कण कुछ दूरी तक नियमित रहेगा, फिर अनियमित हो जाएगा, फिर नियमित होगा, फिर अनियमित हो जाएगा। तो इसमें बोला जाता है कि लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है। लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है। तो आपसे कोई कहे कि क्रिस्टलीय ठोस किसको, आप कह दो कि जिसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाए। अक्रिस्टलीय ठोस किसको, जिसमें लघु परिसर व्यवस्था पाई जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सॉलिड जो धात्विक ठोस वगैरह होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस होगा, आपका बर्फ होगा, आप NaCl का क्रिस्टल होगा, जो भी धातु का क्रिस्टल हो, धातु का क्रिस्टल, वो सब क्रिस्टलीय ठोस होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में कांच है, मोम है, रबर है, जो भी सेमी सॉलिड दिखे। अक्रिस्टलीय ठोस की एक और गुण होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को हाइपरकूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, अति शीतलित द्रव। अति शीतलित द्रव भी बोला जाता है, क्योंकि ये अगर बहुत उच्च ताप देंगे तो ये द्रव के समान फ्लो करने लगेगा, द्रव के समान बनने लगेगा। इस कारण से इसको अति शीतलित द्रव, हाइपरकूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अतिशीतित द्रव है, कौन सा अतिशीतित द्रव है, तो कांच, मोम, रबर कोई दिया रहेगा, उसमें से आप लगा दोगे। फिर आप आओ क्रिस्टलीय ठोस। पुनः क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस आप ये देखते चलोगे, सब आप नोट करते चलिएगा और नोट्स आप बनाइए, और जितना बताया जाए उतना पर्याप्त होगा, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे। इसमें देखिए, थोड़ा सा बुक्स वगैरह रीडिंग करिए। किसी पुराने बच्चे की किताब अगर हो तो आप ले लो, किसी भी राइटर की रहे, उससे मतलब नहीं, आपको रीडिंग लगाना है। आप प्रयास करिए, दिन भर आप खाली रहते हो, क्लासेस और भी चल रहे हैं, तो सबकी एक अच्छी सी कॉपी बना करके और सबका नोट्स आप बनाना शुरू करिए। सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्टलीय ठोस पुनः 4 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक, एक होता है परमाणविक, एक होता है आणविक, और एक होता है धात्विक। ठोस, आयनिक ठोस जो आयनों से मिलकर के बना हो, जो धनायन और ऋणायन से मिलकर के बनता हो, और जिनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता हो, उसको आयनिक ठोस बोला जाता है। परमाणविक ठोस जो परमाणुओं से मिलकर के बनेगा, इसको ससंयोजक ठोस भी बोला जाता है। आणविक ठोस जो अणुओं से मिलकर के बना होगा। आयनिक ठोस में आप NaCl वगैरह का क्रिस्टल ले सकते हो। परमाणविक ठोस में आप ले सकते हो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट है, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट इसका उदाहरण होगा परमाणविक ठोस का। आणविक ठोस में सल्फर होगा, सल्फर का क्रिस्टल है, I2 आयोडीन का क्रिस्टल है। धात्विक ठोस जो डी ब्लॉक तत्वों के से मिलकर के बना हो, उसको धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड बोला जाता है, धात्विक ठोस बोला जाता है। धात्विक ठोस की एक और विशेषता कि इसमें धनायन की स्थितियां निश्चित होती हैं, और ऋणायन जो होगा वो इधर उधर उसके चारों ओर व्यवस्थित रहेगा। इसी के कारण से ये चालकता भी प्रदर्शित करता है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें परमाणविक ठोस में एक क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, सिलिका, SiO2। पूछा जाता है अक्सर कि सिलिका निम्न में से किस प्रकार का ठोस है, परमाणविक ठोस। इस साल पूछा था एक कि
धात्विक ठोस का उदाहरण भी पूछा था कि कौन सा ठोस है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस है। इसमें द्रव अवस्था, गैस अवस्था, जैसा कि आप 11th में पढ़े हैं, आप 9th में भी गैस अवस्था बायल चार्ल्स का नियम बताया जाता है। ठोस अवस्था आपको 12th में पढ़ना है। ठोस किसको बोला जाएगा? तो ठोस जो है जिसके घटक कण एक दूसरे घटक कण यानी कि जिससे भी मिलकर के ठोस बना हुआ है, अणु से, परमाणु से, आयन से, तो जिसके घटक कण एक दूसरे के अत्यंत नजदीक हो, अंतराणविक स्थान न्यूनतम, अंतराणविक बल अधिकतम हो, उसी को ठोस बोला जाएगा। ये लगभग असंपीड्य होता है, नॉन कंप्रेसिबल होगा, जिसको दबाया ना जा सकता हो। ठोस 2 प्रकार का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाए, यानी कि पूरे क्रिस्टल में घटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ दूरी तक नियमित होगा, फिर अनियमित होगा, नियमित होगा, फिर इसमें लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतलित द्रव भी बोला जाता है, कांच, मोम, रबर इत्यादि है। फिर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का, आयनिक ठोस, परमाणुविक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर के बनेगा, परमाणुविक ठोस परमाणु से मिलकर के बना होगा, आणविक ठोस अणुओं से मिलकर के बना होगा और धात्विक ठोस धातुओं से मिलकर के बना होगा, जिसमें धातु की स्थितियां निश्चित होंगी और जो धनायन की स्थितियां निश्चित होंगी और ऋणायन इधर उधर लगातार गति करेगा, जिसके कारण से वो कंडक्टिविटी शो करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ठोस का प्रकार था। कल हम ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन n × लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, लैम्डा बराबर 2d sin थीटा है। इसके बारे में, ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में, उस पर आधारित सवाल, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा, उस पर आधारित सवाल, और फिर हम द्विजालक किसको बोला जाता है, यूनिट सेल किसको बोला जाता है, कितने प्रकार का होता है, ठोस में कैसे कैसे घटक कण व्यवस्थित होते हैं, फिर आप क्रिस्टलों में किस प्रकार का दोष पाया जाता है। कल मेनली ब्रैग्स इक्वेशन, द्विजालक और कितने प्रकार के यूनिट सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार, आप इस वैश्विक महामारी का एकमात्र बचाव है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर बहुत आवश्यक अगर हो तो आप बाहर निकलें, और निश्चित रूप से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकलो, और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उसकी खूब सेवा करिए, क्योंकि ज्यादा वो अटैक छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर हो रहा है। तो आप प्रयास करो कि घर से बाहर न निकलो, घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाओ, आप अंदर आइए तो हैंड वॉश करिए, और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। और कम से कम आप बाहर निकलिए, बहुत लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए, बहुत लोगों के संपर्क में ना आइए, बहुत अति आवश्यक हो, इसलिए कि जान है तो जहान है, बाहर निकलना सही नहीं है। धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल होंगी, उसके बाद फिर से पटरी धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर उतर आएगी। इसी के साथ कल फिर से मिलेंगे हम 8:30 बजे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।